मुसीबत में पहाड़, फिर तबाह केदार। फट रहे बादल, दरक रहे पहाड़। टूटी सड़कें, फंसे तीर्थयात्री। राहत में जुटी सेना, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। ड्रोन से निगरानी, लोगों की तलाश। राहत बचाव जारी, आपदा है भारी। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। रेस्क्यू से जुड़ी हर खबर न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर सुबह MI-17 के जरिए केदारनाथ से लगभग 12 से 14 लोगों को लाया गया था और उसके बाद से लगातार केदार घाटी में पूरा मौसम पैक हो गया है। वहाँ कोहरा लगा हुआ, घना कोहरा, जिससे वहाँ उड़ानें बंद हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल रास्ते तबाह हो चुके हैं और इस दौरान कई तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं, जिनका लगातार रेस्क्यू जारी है। गुरुवार से अब तक तकरीबन 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। आज लिंगचोली से रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ ही NDRF की टीम भी जुटी है। इस आपदा के बीच न्यूज़ 18 की टीम भी उस स्थान पर पहुंची जहां पर बादल फटा और लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची है। उधर केदारनाथ गौचर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर तकरीबन 700 से 800 लोगों के फंसे होने की खबर है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। MI-17 और चिनूक का इस्तेमाल हो रहा है। पहाड़ और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, तो कल भी दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रात में अंधेरा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू बंद कर देना पड़ा था। आज सुबह से ही एक बार फिर अभियान की शुरुआत की गई है। सेना की भी मदद ली जा रही है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और हवाई मार्ग से भी जो लोग फंसे हुए हैं केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ गौचर की है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और 700 से 800 लोग जो यहां फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है, हवाई मार्ग से भी और पैदल रास्ते से भी। हालांकि कई पैदल रास्ते खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और ऐसे में अब दूसरे रास्तों को इजाद किया जा रहा है और वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, जंगल के जरिए भी निकाला जा रहा है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर PM ऑफिस की भी नजर बनी हुई है। जो हमें प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अनुसार जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है, लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक MI-17 और एक चिनूक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने पोजीशन कर दिया है, जो अपने सारे क्रू के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। एंड आप जिस तरह से देख सकते हैं, हमें एक नई विंडो मिली है जहाँ हम एक और अटेम्प्ट मारने जा रहे हैं, जिससे हम अपने कार्य को बखूबी निभा सकें। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हिल्स और मॉनसून और वेदर हर एक चीज़ चैलेंजिंग है और काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सभी क्रू को काम करना पड़ता है। सभी क्रू आपस में मिलकर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF और इंडियन एयरफोर्स आपस में मिलकर हम इस ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को सेव कर पाएँ और किसी भी बंदे को वहाँ छोड़े नहीं। और जितना हमारी कैपेसिटी है और हमारा बेस्ट एबिलिटी है, उसके द्वारा हम हर एक बंदे की रेस्क्यू करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं।
तो सुना आपने, जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वो मौसम की। एक तो यहां पर भौगोलिक परिस्थितियां और दूसरे मौसम की वजह से बार बार अभियान को रोकना पड़ रहा है। आज सुबह MI-17 और चिनूक का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले राउंड में 15 लोगों को ही लाया जा सका था, लेकिन उसके बाद केदारनाथ में मौसम खराब हुआ, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरा, उड़ान बंद हो गई। वहीं फिर से अब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है मौसम के ठीक होने के साथ ही। हमने यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेंगे। सर सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था सुबह। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में? सर अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF NDRF के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोनप्रयाग की बात कर लेते हैं। इस कड़ी में मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत सोनप्रयाग में की गई है। SDRF NDRF की मदद ली जा रही है और इस तरह से यहां फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता है जहां से लोगों को एक एक कर इस पैदल मार्ग से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो पहाड़ी है वो मजबूत नहीं है और आप देख सकते हैं ये भुरभुरा पहाड़ इसे कहते हैं और इसी रास्ते से, जो कि बहुत खतरनाक भी है, लेकिन SDRF और NDRF की टीम अपनी निगरानी में यहां फंसे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को निकाल रही है। उधर गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हालांकि NDRF की टीम जंगल के बीच से रास्ता तैयार कर लोगों को निकालने का काम कर रही है। NDRF के ये जवान जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं, जो जंगलों के बीच से रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं रास्तों से जो फंसे हुए लोग हैं यहाँ पर गौरीकुंड में, उन्हें निकाला जा रहा है। तो इस परेशानी के बीच में आप श्रद्धालुओं का जोश देख रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं और इन्हें पूरा भरोसा है कि NDRF SDRF इन्हें सकुशल इनके घर तक लौटा देगी, पहुंचा देगी। इधर केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग 2 से 3 जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में बह गई। भारी लैंडस्लाइड यहां लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी कभी भी मंदाकिनी में समा सकता है। और इसी बीच सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ को दरकते देखा जा सकता है। इस वीडियो में पहाड़ी दरकने के बाद धूल का गुबार भी दिख रहा है और आसपास खड़े लोग भागते दिख रहे हैं। केदार घाटी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हालांकि SDRF घाटी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है, उन्हें बाहर निकाल रही है। इसी बीच कुछ लोग जो दूर मौजूद थे, उन्होंने वीडियो बनाया है। देखिए, बहुत करीब से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जब पहाड़ दरकते हैं तो किस तरह का मंजर होता है। और केदारनाथ मार्ग पर बुधवार को बादल फटने के बाद लापता लोगों का अब डेटा तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, लेकिन उनका डेटा अब तक तैयार नहीं है। हेलीकॉप्टर से लगभग 5 हेलीकॉप्टर्स हमारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसके साथ चिनूक और MI भी हमारा साथ में ही चल रहा है। और चिनूक और MI को हमने केदारनाथ के लिए लगा रखा है, बाकी जगहों को हमने भीमबल्ली और अभी लिंचोली से कर रहे हैं। हमारे गौरीकुंड का ट्राई कर रहे हैं। गौरीकुंड का अगर हेली सेफ आता है, लोकेशन सेफ आता है, तो वहां से भी स्टार्ट करेंगे। सर, लगभग कितने लोग अभी फंसे होने की उम्मीद जताई? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो आपके केदारनाथ में 700-800 के पास है, भीमबल्ली लिंचोली मिलाकर के 700-800 के पास है, गौरीकुंड में लगभग 1000 लोग होंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ जानकारी इस टाइप की भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, बेसिकली अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो इसमें कप्तान को हमने कह भी दिया है कि जो भी लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनको आप वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। और केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर CM धामी से हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है।
केदारनाथ में इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। गौरीकुंड में 1000 के लगभग, वहीं दूसरे इलाकों में भी 700-800 लोगों के फंसे होने की बात है, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिश चल रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बात की है, हालात का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है राज्य सरकार को। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक तीर्थयात्री, एक श्रद्धालु, एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। पीएम कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली है। रेस्क्यू के बारे में भी जानकारी ली। एयरफोर्स का चिनूक, MI-17 हेलीकॉप्टर और 3 टैंकर ATF को भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ हर संभव मदद को तैयार है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जंगल के रास्ते, नई नई सड़कें बनाकर, नए नए रास्ते बनाकर सभी को निकाला जा रहा है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत एकदम फिट बैठी चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार रात को आई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। सूचना पर SDRF के जवान पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे गिरीश को निकाल लिया। SDRF के 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच से गिरीश को निकाला है। गिरीश को निकालने के बाद SDRF पास बने हेलीपैड से हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। कई जिलों में नदियां उफान पर है तो लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले खतरनाक रूप में हैं और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति। राज्य में तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है।
और आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं।